शीनम शर्मा, ये देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबर का पूरा विश्लेषण। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की दूसरी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में जमा करा दी गई है। 12 पन्नों की इस रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए हैं। देखिए, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह पर वजूखाना है वहां पर पानी कम करने पर काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति दिखाई दी। इसकी ऊंचाई करीबन 2.5 फीट रही होगी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर भी नजर आया, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है और मुस्लिम पक्ष फव्वारा करार दे रहा है। सर्वे रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि मस्जिद कमेटी के मुंशी फव्वारा नहीं चला पाए। वजू खाना के अंदर जो शिवलिंग मिलने का हो, और चाहे उस शिवलिंग को हिंदुओं के द्वारा, मतलब हिंदू को भ्रमित करने का हो, या हिंदू को भ्रमित करने का उपाय जो 2 ईंटा लगा करके जोड़ करके और सीमेंट के कारण उसको भ्रमित करने की, यह शिवलिंग नहीं है, यह फुहारा है। जब हमने कहा कि फुहारा है तो प्रमाणित करिए, कब फुहारा रे 50 साल पहले का काम है, नहीं जानते। वहीं मस्जिद की दीवारों पर कमल, डमरू और त्रिशूल के प्रतीक चिन्ह मिलने के बारे में भी रिपोर्ट में बताया गया है। बेसमेंट की दीवार पर भी सनातन धर्म के चिन्ह मिलने की बात सर्वे रिपोर्ट में कही गई है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने वीडियोग्राफी की चिप भी कोर्ट में जमा कर दी है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 12 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। ओवैसी ने इस पर कई सवाल खड़े किए। 3 ओवैसी ने ज्ञानवापी विवाद पर सर्वे रिपोर्ट को लेकर ऐतराज जताया है। ओवैसी ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट लीक होने पर सवाल खड़े किए। जिसको पिटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजाम कमेटी का इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी और पूरे टीवी चैनल्स पर उस रिपोर्ट को दिखाया जा रहा है। और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए आप, कैसे बगैर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए मीडिया के पास रिपोर्ट कैसे चले गई? इंतजामिया कमेटी के पास रिपोर्ट नहीं है, कैसे रिपोर्ट चलेगी? आखिर आप बताना क्या चाह रहे हैं? ओवैसी ने काशी और मथुरा जैसे विवादों पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद भी जताई है। ओवैसी ने यह भी कहा कि 1991 के वर्शिप एक्ट का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। तो वहीं ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने आज सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब कल दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट में 1 दिन का वक्त मांगा था। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने आज ही सुनवाई करने की मांग की। आज हमने सुप्रीम कोर्ट से 1 दिन की मोहलत मांगी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए इस केस की कल सुनवाई 3 बजे के लिए लगाई है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कोर्ट में ज्ञानवापी के सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट 12 पन्ने की है। 3 बॉक्स में अंदर सील है, सील है, उस पर सील कवर लगा हुआ है और माननीय न्यायालय के दाखिल हो गया और प्रिजर्व है। कब तक आने का है उम्मीद? इस पे कोर्ट क्या प्रोसेस रहेगा? जो माननीय न्यायालय आदेश करेंगे उसको देखा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग मिलने पर सवाल खड़े किए हैं। कि शिवलिंग से मिलती जुलती, तो शिवलिंग से मिलती जुलती तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। शिवलिंग से तो मिलती जुलती, अगर आप कोई भी पाइप ले लेंगे, कोई भी मजे जैसे फाउंटेन वगैरह होते हैं उसको ले लेंगे, उसका ऊपर का हिस्सा कुछ और पतला होता है, नीचे का कुछ मोटा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा शाही ईदगाह केस में जिला अदालत ने याचिका को आज मंजूर कर लिया है। शाही ईदगाह केस में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को मथुरा जिला अदालत ने मंजूर कर लिया है। 26 मई से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। साथ ही साफ हो गया है कि विवादित स्थल का सर्वे होगा। हमारा जो रिवीजन था उसे अलाउ कर दिया है, मीनिंग देयर बाय हमारा जो प्रीवियस सूट जो कोर्ट ने खारिज कर दिया था हमारा, वो चलेगा एज पर लॉ एंड एज पर लीगल प्रोविजंस। जो रिवीजन हमारा अलाउ हुआ है उसके तहत अब हमारा लिटिगेशन जो लोअर कोर्ट में प्रोसीड करेगा। क्या तथ्य आपने अदालत के सामने रखे थे जिसकी वजह से बात स्वीकार हुआ है? एक्चुअली लोअर कोर्ट का बेसिस ऑफ द जजमेंट वाज दिस ओनली कि वी डोंट हैव राइट टू फाइल सूट
accordingly, we have given a lot of cases and as well a cantina of judgment which have been moved by us with respect to this. Ke right to file is there with respect to DT property. Even a worshipper can. वहीं अलीगढ़ की जामा मस्जिद को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर सर्वे कराने और जांच कराने की मांग की है। आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने दावा किया है कि जामा मस्जिद सार्वजनिक जमीन पर बनाई गई है। केशव देव ने यह भी कहा कि मस्जिद का मालिकाना हक भी किसी का नहीं है। गंगा दर्शन के लिए राजा बुद्धसर ने मीनारों का निर्माण कराया था, लिहाजा अवैध तरीके से बनी मस्जिद को हटाया जाना चाहिए। हिंदू राजाओं के बहुत से अवशेष उपलब्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने यही पत्र भेजा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और इसमें हिंदू राजाओं के अवशेष उपलब्ध हैं, अवशेष मिलेंगे, ये हम अपने सर्वे के अनुसार कह रहा हूं और दावे के साथ कह सकता हूं। केशव देव ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मसले पर इंसाफ के लिए वो अदालत की शरण में जाने को भी तैयार है। यहाँ के आखिरी राजा हुए हैं जाट राजा महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल की ये विरासत है और उस पर महाराजा सूरजमल जब दिल्ली चले गए उसके बाद कुछ लोगों ने इस पर मस्जिद का निर्माण करा दिया। यूपी विधानसभा हाईटेक हो गई है। सभी विधायकों को विधानसभा के अंदर उनकी सीट के सामने टैबलेट मिलेगी जिस पर विधायक पूरी कार्रवाई देख पाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने आज विधानसभा गैलरी का उद्घाटन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना समेत कई नेता मौजूद रहे। यूपी की विधानसभा अब हाईटेक हो गई है। सीएम योगी ने उद्घाटन कार्यक्रम के बाद विधानसभा के अंदर का जायजा लिया, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठकर कार्यवाही कैसे टैबलेट पर होगी इसकी भी जानकारी ली। यूपी विधानसभा में ई विधान सिस्टम को लागू किया जा रहा है। विधायकों की सीटों पर टैबलेट लगाया गया है। अब सारी कार्यवाही उसी टैबलेट पर मौजूद होगी। इस बार का यूपी विधानसभा का बजट सत्र हाईटेक होगा। यूपी विधानसभा में इस बार पहली बार ई विधान सिस्टम लागू किया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे ई विधानसभा सिस्टम क्या रहेगा और ये नज़ारा है विधानसभा का। इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा बिल्कुल बदली सी नज़र आ रही है। टैब लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पूरी जो कार्रवाई है वो विधायकों के जो सीट पर टैबलेट लगे हुए हैं इन्हीं पर की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा पूरी तरह से तकनीकी रूप से अब तैयार हो गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार जून में बजट पेश करेगी और इसके लिए सीएम ने हर सेक्टर से जुड़े लोगों से सुझाव लेना शुरू कर दिया है। सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खुद अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट से 1-to-1 राय ली। कुमाऊं मंडल के बाद देहरादून में सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कई अहम सुझाव दिए। कहते हैं ना, वो जो देवताओं ने क्या है कि समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, तो ऐसे ही अमृत हम लोगों को इस बैठक में से भी निकालना है, इस बजट पूर्व संवाद से भी निकालना है। सीएम धामी ने राज्य के विकास के लिए सबसे सहयोग की अपील भी की। जो लोग यहाँ पर समस्या लेकर आ रहे हैं, अच्छी बात है, समस्या लाइए, लेकिन थोड़ा हम समाधान का भी रास्ता निकालें। सरकार की अपेक्षा यह है कि सरकार आपके साथ कदम कदम पर खड़ी है। कानपुर पुलिस ने बजरिया इलाके में हुए डबल मर्डर का 2 घंटे में ही खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि लड़के का पिता ही निकला। आरोपी पिता शिव कुमार तिवारी ने ही हत्या की बात कबूल ली है। हत्या की वजह आर्थिक तंगी और बीमारी बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो गिरफ्तारी जो है आरोपी की हो चुकी है और हत्या की बात यहां पर शिव कुमार तिवारी जो कि आरोपी पिता है उसने कबूल ली है। बेटे की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि पिता ही निकला और इस बात का मात्र 2 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मैं इस पैर को भी इलाज नहीं बचा पाया, इस पैर को भी इलाज। कितनी चक्कू मारी है आपने? 2 ही तो मारी है और दोनों में गर्दनी पे मारी है।
सब सो रहे थे कि जग रहे थे? सो रहे थे। तो आपको अफसोस नहीं हो रहा कि अपने खून को ही कत्ल करना? नहीं, हमको अफसोस नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा है, मैं 5 महीने की जिंदगी नरक की जो गुजारी है उससे बढ़िया है वो मर गई। इन्होंने इसका कारण ये बताया कि जो आर्थिक स्थिति है उनका बहुत कमज़ोर था और इनका लगातार इलाज भी चल रहा था, उससे और भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद भी था। तो इनके बहुत मतलब करीब 6 महीने पहले ही जो इनके बेटे हैं उनका शादी हुआ है। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत दंपति के हत्याकांड का पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी पश्चिम बीबी जीटीएस मूर्ति ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि लड़के का पिता ही निकला। मार्च 2019 में हुई महेश नाम के शख्स की हत्या के फरार आरोपी नरवेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर 25,000 का इनाम था। ये लोग मर्डर के साथ साथ ठगी इत्यादि का भी काम करते थे। ये बात जब हम लोगों ने इनके ऊपर काम करना शुरू किया, नरवेश और पूजा के ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम मेरे द्वारा डिक्लेयर किया गया था। एसओजी की टीम छोटेलाल उनकी पूरी जो टीम है उन्होंने नरवेश को ट्रैक डाउन किया, उसकी अरेस्टिंग कराई गई। नरवेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पड़ताल की तो जानकारी मिली कि गैंग के साथ रही पूजा की भी रेप के बाद हत्या कर दी थी। इस मामले में भी 2 लोगों को पकड़ा गया है। पूजा बाद में ये धमकी लोगों को देती थी कि मैं पुलिस के पास न जाऊंगी और सारी चीज़ें जो है वो बता दूंगी और सरकारी गवाह मैं बन जाऊंगी। इसी के चलते डर के मारे इन लोगों ने उसका बलात्कार और उसका मर्डर भी इसमें इन्होंने किया। पूजा की डेड बॉडी इन लोगों ने सुनगढ़ी क्षेत्र में गाड़ के रखी थी, वो हम लोगों ने एक्सह्यूम की है। लखनऊ मेट्रो में बर्थडे और सालगिरह का जश्न मनाने की इजाजत मिलने के बाद लोगों में काफी खुशी है। एक परिवार ने अपनी बेटी की जन्मदिन पार्टी मनाकर मेट्रो की नई सर्विस का जमकर लुत्फ उठाया। मेट्रो के अंदर उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया गया। मेट्रो प्रशासन की ओर से इजाजत मिलने के बाद पहली बार मेट्रो में सेलिब्रेशन हुआ। दिस इज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी और ये मेरी पत्नी का ही था। पेपर में देखा था उन्होंने। अच्छा। और हम लोगों ने सपोज किया था और थैंक्स टू मेट्रो और थैंक्स टू योगी जी जिन्होंने ये सपोर्ट करके हमको किया और थैंक्स टू माय वाइफ एंड एंटायर फैमिली। हालांकि मेट्रो के भीतर केक काटने की इजाजत नहीं थी, जिससे लोगों को थोड़ी निराशा जरूर हुई। फिर भी चलती हुई मेट्रो में अपना जन्मदिन मनाना काफी उत्साहजनक रहा। भैया 13 मई को पेपर में एक आया था न्यूज़ कि आप जो है अपने जो है लव वंस का बर्थडे आप मेट्रो में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो चूंकि लास्ट टाइम कोविड की वजह से मैंने बच्ची का बर्थडे नहीं मना पाया था, तो इस बार मैं चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसा सरप्राइज करूं कि ये भी बहुत खुश हो और मेरी एंटायर फैमिली के लिए सरप्राइज हो जाए। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बच्ची ने अस्पताल में तोड़ा दम, ठेले पर बच्ची का